अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अर्जुमंद रज़ा, साइकोथेरेपिस्ट एंड एनएलपी कोच। आज का टॉपिक जो है वो है गुस्सा। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि गुस्सा है क्या। अगर आपको कोई आपका दोस्त धक्का दे दे तो गलती से तो शायद आपको इतना गुस्सा ना आए, लेकिन अगर वो जानबूझ के इंटेंशनली धक्का दे तो आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, जबकि पेन दोनों दफ़ा में बराबर हुआ होगा। अच्छा, या अगर आपको कोई आपका दोस्त जो है ना वो कुछ कहे, अगर उसकी टोनैलिटी ज़रा मज़ाहिया है, मज़े के अंदाज से कह रहा है, तो बात आपकी वही होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन अगर उसका उसका टोन चेंज हो जाएगा, जबकि वर्ड सेम होंगे, आपको गुस्सा फ़ौरन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टोन भी मैटर करता है। गुस्सा आता कहाँ है? ब्रेन में कौन सी जगह ऐसी है जो गुस्से को प्रोड्यूस करती है? ब्रेन में एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एमेग्डाला। एमेग्डाला में एमेग्डाला इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंगर। जब भी, और एंगर ही क्या है, एक एंगर बेसिकली नेचुरल और बहुत ही कॉम्प्लेक्स इमोशन है, जिसको हम ये नहीं कह सकते जी आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है। ये सब बेकार बातें हैं। गुस्सा आना एक नेचुरल सा फिनोमेना है और एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है। जिस तरीके से आप खुश होते हो, आप अफसरदा होते हो, आपको फेयर होता है, गिल्ट होता है, इसी तरीके से गुस्सा भी आता है। अब ये बात और है कि जब आपको गुस्सा आता है तो इमेग्डाला एक्टिवेट हो जाता है और कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे कि एग्जांपल कैटेकोलामाइंस हुआ, एड्रेनलिन हुआ, एपिनेफ्रिन हुआ या नॉर एपिनेफ्रिन हुआ। ये रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को टेंस कर देते हैं, मसल्स को टेंस कर देते हैं, आपके हार्ट रेट को फास्ट कर देते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपका शुगर लेवल थोड़ा सा ज़रा सा राइज हो जाता है, आपके अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ जाती है और आप वो काम भी कर गुजरते हैं जो आप नॉर्मल हालत में नहीं कर सकते। हमारी ज़बान में क्या कहा जाता है कि जी, पाकिस्तान में, हमारी ज़बान से मुराद पाकिस्तान में ये कहा जाता है कि जी इस पर तो भूत आ गया था, इस वजह से, क्योंकि गुस्से की हालत में आप वो काम कर जाते हैं जो आप नॉर्मल हालत में नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर एक एनर्जी पैदा हो जाती है उन हार्मोन्स की वजह से। अच्छा, फॉर्चुनेटली जैसे हमारे मैगडेला जो है ना एक्टिवेट होता है, इसी तरीके से हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ब्रेन का दूसरा पार्ट, वो भी फौरी तौर पे एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वो हमें काम डाउन करने की कोशिश करता है। अच्छा, अब ये बात तो समझ में आ गई कि गुस्सा क्यों आ रहा है, किस तरह आ रहा है, ब्रेन के किस पार्ट में आ रहा है। जो दूसरा सवाल जो मुझसे किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है, कि हम गुस्से को किस तरीके से कंट्रोल करें। गुस्सा कंट्रोल नहीं किया जाता, गुस्से को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, गुस्से को मैनेज किया जाता है, गुस्से को चैनलाइज किया जाता है। अच्छा, हम बच्चों से, जब बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि जी हमें बहुत गुस्सा आता है, हम किस तरीके से उसको करें, तो हम उनसे एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज उनसे करवाते हैं। उनसे कहते हैं कि जी गुस्सा चूँकि 20 सेकेंड्स की बात होती है, अगर आपने उन 20 सेकेंड्स में अपने मैगडेला को कंट्रोल कर लिया तो आपने सारे काम कर लिया, आप जीत गए। तो हम उनसे कहते हैं जैसे गुस्सा है ना, काउंट करना शुरू करें 10 तक, और इन द मीन टाइम जब तक वो 10 तक काउंट करते हैं ना, उनका इमेग्डाला जो एक्टिवेट हुआ हुआ होता है, उसके साथ साथ जो है ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट हो जाता है और उनको एक जिनो भूत बनने से रोक देता है। तो हम बच्चों से एक्सरसाइज करा रहे होते हैं। लेकिन जब बच्चों को गुस्सा आ रहा होता है तो अनफॉर्चुनेटली जब बच्चों के गुस्से पे माओ को या बापों को और ज़्यादा गुस्सा आता है। यकीनन जब गुस्सा माँ बाप कर रहे होते हैं, पेरेंट्स कर रहे होते हैं बच्चों के साथ साथ, वो अपना सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। अब आके पेरेंट्स आके शिकायत करते हैं कि जी हमें पिछला भी याद नहीं रहता, इंपॉर्टेंट बातें याद नहीं रहती, छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि जब आप गुस्सा कर रहे होते हैं, बच्चों पे गुस्सा कर रहे होते हैं या किसी पे भी मुस्तकिल गुस्सा कर रहे होते हैं, तो आपके ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोकैम्पस, वो उसमें जो ना न्यूरॉन्स की जो प्रोडक्शन है वो बंद हो जाती है, नए न्यूरॉन्स बनना बंद हो जाते हैं, पुराने न्यूरॉन्स जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। फिर आप शिकायत लेके आते हो कि जी वो डिलीशन और डिस्टॉर्शन के पोजीशन पे आ जाते हो कि जी पुरानी चीज़ें जो है ना वो सब भूल गए हो और नई चीज़ें जो है ना वो याद नहीं रह रही। क्या किया जाए? अच्छा, ये बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत इजी एक्सरसाइज है हर उस बंदे के लिए कि जो जानता है कि इसको किस तरीके से गुस्से को मैनेज करना है, या जो चाहता है अंदर से कि वो अपने गुस्से को मैनेज कर सके। पहली चीज़ तो ये कि गुस्से को चैनलाइज किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि गुस्से को डिस्कस किया जाए। अगर आप बच्चे हो तो आप अपने पेरेंट्स से या अपने टीचर से डिस्कस करो कि जी गुस्सा क्यों आ रहा है, गुस्से की वजह क्या है। अगर आप बड़े हो तो अपने स्पाउस से, अपने फ्रेंड से डिस्कस करो। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप किसी काउंसलर से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी साइकोथेरेपिस्ट से आप उससे डिस्कस करो, उसकी हेल्प लो, ताकि वो आपकी हेल्प कर सके कि आप किस तरीके से अपने गुस्से को चैनलाइज करते हो। क्यों? क्योंकि आप एक वॉल पे लगा हुआ स्विच है जो बार बार आप ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ कर रहे हो। इसी तरीके से हमारे ब्रेन ने दो स्विचेस हैं, एक इमेग्डाला में है और एक प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में।
जब आप बार बार उसको स्विच कर रहे हो, ऑन ऑफ कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ऑन होने के बाद वो ऑफ नहीं हो पाएगा। मतलब बार बार वो अपने आप को स्विच कर रहा है, इमैग्डाला में आ रहा है और इमैग्डाला से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जा रहा है। फिर इस तरीके से जब बार बार होगा तो वो जो बहुत देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन सेन एंड इनसेन, वो जो लाइन है ना, हम जब बार बार गुस्सा करते हैं ना तो वो उस लाइन को क्रॉस कर देते हैं। अगर कोई इंसान रोज़ाना 10 मिनट का गुस्सा करता है तो वो 1 साल के अंदर अंदर पागल हो जाता है। तो सो बी वेरी केयरफुल, और ख़ुदा के लिए आप पागल ना होइए। आपकी ज़िंदगी बहुत अहम है, आपकी मेंटल हेल्थ आपकी बॉडी से ज़्यादा अहम है, और आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फैमिली के लिए बहुत अहम है। थैंक यू सो मच।